हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि जल का संबंध जिस प्रकार से समुद्र लिखा है उसी प्रकार से बर्फ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे पेन है, पेपर है और कंप्यूटर है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए पेन के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से 755 लिखा है तो उसी प्रकार से फॉक के लिए क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 355 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का और बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, या आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, आईबी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितना त्रिभुज है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर काउंट करेंगे, ये देखिए यानी ट्रायंगल काउंटिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो त्रिभुज, और यहाँ पर हो जाएगा तीन त्रिभुज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कहाँ पर त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही एक और दो को मिला देंगे तो इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से तीन और चार को मिला देंगे दोस्तों तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों पांचवा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा हो जाएगा। तो टोटल कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और बहुत सारा यहाँ पर अनुभवी ज्ञानी बैठे हैं जो कि मैक्सिमम ही आंसर कर देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। बल्कि आपको काउंट करने आना चाहिए कि आखिर कैसे यहाँ पर काउंट करते हैं। अगर आप मैक्सिमम मारेंगे तो फिर गलती हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल 6 त्रिभुज है और यहाँ पर बहुत सारा यही लगा देंगे कि 7 होगा, मैक्सिमम टिक करके निकल जाते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जल का संबंध समुद्र है, उसी प्रकार से बर्फ का संबंध क्या होगा। तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से देखिए जल हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों, समुद्र में पाया जाता है। जैसे संबंध दे दिया है कि जल का संबंध समुद्र है, यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जल समुद्र में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से बर्फ कहां पर पाया जाएगा दोस्तों, तो हिमनद में पाया जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। जिस प्रकार से जल का संबंध या समुद्र, यानी जल कहां पर पाया जाएगा, समुद्र में, तो उसी प्रकार से बर्फ कहां पाया जाएगा दोस्तों, हिमनद में पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है क्या कि पेन है, पेपर है और कंप्यूटर है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पेन हम लोगों का पहले यहाँ पर देखना है कि पेन का कोई संबंध है क्या, पेन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों
यानी पेन का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने पेपर का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर का डायग्राम भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। आखिर कौन सा हम लोगों का आकृति वहां पर रखेंगे जो डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो देखिए अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो आप ऐसे कर सकते थे। ये देखिए यहां से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी तीर का निशान किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गोला, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया, बस आपको तरीका समझना है किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करें। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी एक डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पर रख देंगे जो डिजाइन पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जैसे ही रख देंगे प्रश्न आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है काफी इंपॉर्टेंट पांचवा नंबर क्वेश्चन करा कि VMR का संबंध लिखा है ZIS, उसी प्रकार से करा AKT का संबंध क्या होगा, यहाँ पर डॉट डॉट दिया है। तो कैसे करेंगे ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि यहाँ पर भी कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर M है, उसके बाद क्या है दोस्तों R है। उसी प्रकार से यहाँ पर Z हो जाएगा, I हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों S हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर A है, उसके बाद K है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा। तो इसका पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको देख लीजिए कि कितना लेटर जुड़ा है या कितना वृद्धि कमी क्या है। कि भी से यदि जेड पे जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार से एम से आई पे जाएंगे, आर से एस पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो क्या किया है ये देखिए एकदम बता देते हैं हम कि भी से यदि जेड, तो भी के बाद क्या होता है दोस्तों WXYZ। तो यहाँ पर उसने 4 लेटर प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या किया दोस्तों 4 लेटर प्लस किया है। उसी प्रकार से एम से आई पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है 4 लेटर क्या कर दिया दोस्तों माइनस कर दिया है। उसी प्रकार से आर से यदि एस पे जा रहे हैं दोस्तों तो +1 कर दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर शुरू में हो जाएगा दोस्तों प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। के में जैसे ही 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में 1 लेटर जोड़ देंगे तो यू हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना उसने क्या किया और कैसे क्या है। यानी एक का संबंध पहले देखना है कि +4 -4 +1, तो उसी प्रकार से +4 -4 और +1 कर देना है। बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। करण नीचे दी गई आकृति में करा कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति के नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से एक अंत स्थापित किया गया है, वह उत्तर आकृति कौन सा। आखिर कहने का मतलब है ये जो प्रश्न आकृति है दोस्तों कौन सा उत्तर आकृति में छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला आकृति में देखेंगे तो नहीं होगा, दूसरा में देखेंगे तो इसमें भी नहीं दिखेगा, तीसरा में देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। यानी सी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। डी यहाँ पर काट देंगे तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना उसने क्या किया है और कैसे किया। वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति मतलब कौन सा उत्तर आकृति में दोस्तों अंत स्थापित है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर लिख दिया है कि दी गई प्रश्न आकृति में नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से एक अंत स्थापित किया गया, वह उत्तर आकृति कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सी वाला। तो सी वाला किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के प्रश्न कई बार आए हैं। कह रहा है कि 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है, तो कह रहा है 6 दिसंबर 2021 को डैश होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जाना क्या है दोस्तों, 6 दिसंबर, तो जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6 दिसंबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 6 दिसंबर 2018। तो 2018 से जाना है दोस्तों, यानी हम लोगों को आना है 6 दिसंबर। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 6 दिसंबर कितना आना है दोस्तों, 2021 में आना है। तो देखिए टोटल हम लोगों का कितना साल का वृद्धि हो रहा है इसमें, देखिए 18 के बाद 19, 20, 21, यानी 3 साल का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर 3 कर देंगे, यानी क्या करेंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, यानी 3 साल का वृद्धि हो रहा है। तो जैसे ही 3 साल का वृद्धि हुआ, लीप वर्ष देखना है कि इसमें है क्या। तो 18 के बाद देखिए 19 तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। तो एक वो लीप वर्ष आएगा दोस्तों 2020 जो है हम लोगों का लीप वर्ष आएगा यहाँ पर, क्योंकि 18 के बाद 19 और 20, तो एक वो लीप वर्ष है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, 3 में 1 साल जोड़ देना। एकदम देखिए एकदम सबसे शॉर्ट बताए दोस्तों कि यहाँ पर 3 साल का तो गैप है और एक वो लीप वर्ष है। तो टोटल हम लोगों का कितना दिन हुआ दोस्तों, 4 दिन हुआ। अगर देखिए 7 से कम रहेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस जितना दिन रहेगा उसमें जोड़ दीजिए। जैसे गुरुवार में क्या करना है दोस्तों, 4 दिन जोड़ देंगे। अगर हम लोगों का 7 से ज्यादा रहेगा, मान के चलिए कि यहाँ पर आता 10 दिन, 12 दिन, 11 दिन, तो 7 से भाग लगा देते और जो शेष बचता उसी को जोड़ देते थे। यहाँ पर 4 दिन आप जोड़ दीजिए तो गुरु यानी कि हम लोगों का बृहस्पति हो जाएगा। गुरु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो आप 18 से यदि 21 पे जा रहे हैं तो कितना साल का गैप है, 3 साल का गैप है। इसमें कितना साल का है दोस्तों, 3 साल का गैप है। एक तो हम लोगों का लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पर +1 किए। +1 आप काहे किए, क्योंकि एक लीप वर्ष था, इसीलिए यहाँ पर 1 साल जोड़ दिए दोस्तों। तो 4 दिन हुआ, यानी कि हम लोगों का 4 आया, तो 4 है। यानी आप जानते हैं कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। तो एगो लीप वर्ष था, तो एगो लीप वर्ष था तो 1 दिन और जुटेगा, तो इसीलिए हम लोगों का 4 दिन जुट जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। क्योंकि दिसंबर का दिसंबर ही जा रहे हैं, खाली साल में वृद्धि होते जा रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति जॉन से कैसे संबंधित है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल में आपको क्या करना है। इसमें जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे करते चलिए कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है। तो यहाँ पर जॉन कहता है दोस्तों कि जॉन कहता है कि वह मेरे बेटा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, जॉन कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे। तो जॉन का कोई क्या है दोस्तों, बेटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी कि बेटे की माँ की क्या दोस्तों, बहन। तो जॉन की जो माँ होगा, यानी कि इसका बेटा का जो माँ होगा दोस्तों, यानी जॉन की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एकदम, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो यही तो जॉन की क्या यानी कि इसका बेटा का क्या होगा दोस्तों, माँ। और वही कह रहा है माँ की बहन है, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ई माँ हो गया और इसी का क्या है दोस्तों, बहन है। इसी का क्या है दोस्तों, बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इसी का क्या है, बहन है। तो यहाँ पर कर लिए। तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति, यही तस्वीर वाला व्यक्ति जॉन से क्या संबंध होगा। तो तस्वीर वाला व्यक्ति जो है दोस्तों जॉन का कौन लगेगा दोस्तों, साली लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे। तो जॉन का बेटा और बेटा का जो माँ हुआ और माँ का जो यानी माँ की क्या दोस्तों, बहन। तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति, तो वही बहन जो है तस्वीर वाला व्यक्ति है। तो जॉन का कौन लगेगा दोस्तों, साली लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है, कह रहा है श्रृंखला में अगला वर्ण क्या होगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप लिख लीजिए जैसे जैसे सीरीज दिया है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए है, उसके बाद डी है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद यहाँ पर ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए अब करना क्या है और कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर, कि ए से यदि बी पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट है यानी +1 कर दिया है। बी से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +1 कर दिया है। सी से आगे जाएंगे तो डी पर +1 कर दिया है। तो उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे डी के बाद आप जाएंगे ई पर तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1। उसी प्रकार से ई से ही देखिए एफ पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +1, और एफ के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एफ के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा, यानी +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा। तो जी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों के सामने टोटल कितने लेटर होते हैं दोस्तों, ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में 26 लेटर होते हैं। ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4, उसी प्रकार से ई का 5, एफ का टोटल आप याद कर लीजिए दोस्तों, देखते ही आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिक हुआ, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए ई का स्थान 5 होता है, बिल्कुल सही है। जी का स्थान एबीसीडी में 7 होता है, आई का स्थान एबीसीडी में 9 होता है, उसी प्रकार से एल का स्थान क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा। डी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर होता क्या है कि एल का स्थान जो है 12 होता है और यहाँ पर लिखा है 10, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो डी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष करा कि सभी लड़के गायक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी सभी क्या हो जाएगा, लड़के। तो यहाँ पर कर लीजिए सभी लड़के हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सभी लड़के हम लोगों का गायक है। तो इस तरीके से इसको बना लिए। फिर करा कि कुछ गायक जो है परिशिक्षित है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लोगों का परिशिक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, कुछ गायक क्या हो जाएगा दोस्तों, परिशिक्षित हो जाएगा। तो बना लिए। अब देखिए कैसे कैसे कह रहा है हम लोगों के सामने निष्कर्ष, कह रहा है सभी गायक लड़के हैं। क्या सब तो गायक लड़का के अंदर में गया है, नहीं गया, बल्कि सब लड़का सर गायक के अंदर में है। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी गायक लड़के हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना कह रहा है सभी गायक लड़के हैं। क्या सब तो गायक लड़का के अंदर में गया है, क्या नहीं गया, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कुछ लड़कों को जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या नहीं है, तो ये बात भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 ना तो 2। यानी कुछ लड़कों को कह रहा है प्रशिक्षित किया जा सकता है, कहाँ कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा कि लड़का और प्रशिक्षित में कोई अध्ययन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, कोई 2 सही, कोई 1 सही, कोई ऐसे ऐसे आंसर कमेंट करने लगते हैं। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन से दिया गया। यहाँ पर करा कि उत्तर की ओर सम्मुख करके एक व्यक्ति जो है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्वी साइड में लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है।
और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, यानी इधर से कर देंगे, ये देखिए पूरा इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए, और इसमें भी बना लीजिए इस तरीके से, और एक दिशा इसमें भी बना लीजिए, बस हो गया। ये देखिए थोड़ा सा इसमें सीधा कर देते हैं दोस्तों ताकि अच्छा रहेगा, इस तरीके से सीधा कर दें, और इसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, सीधा कर देंगे। अब देखिए जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे चल दीजिए, सीधा तो बन ही नहीं रहा है कैसे, हाँ अब हो गया। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि उत्तर की ओर सम्मुख करके है, तो उत्तर की ओर कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर है उत्तर, इस जगह पर है। तो वही कह रहा है एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों 90। तो यहाँ से यहाँ तक चल दिया, यानी 270 डिग्री उच्चल दिया है। देखिए ना यहाँ से यहाँ 90 हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ 90, और यहाँ से यहाँ 90। आप जानते हैं कि इस तरीके से चलता है तो ये कौन कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। बस 3 बार चला है, यानी यहाँ से 90 फिर 90 फिर 90, यहाँ आ गया। फिर कह रहा है कि वह 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की दिशा में। और वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब वहां से घड़ी के विपरीत दिशा में कह रहा है कि वामावर्त फिर 90 डिग्री चलता है, यानी यहाँ से 90 डिग्री उच्चल देगा इतना सा दूर। तो यानी वो कहाँ आ गया दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण, ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर कहा रहा है हम लोगों के सामने कि प्लस है गुना, यानी प्लस के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। उसी प्रकार से कह रहा है क्या कि माइनस, यहाँ पर प्लस गुना है, माइनस प्लस है, यहाँ पर क्या कर लिए दोस्तों, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। माइनस क्या है दोस्तों, प्लस है, और गुना क्या है दोस्तों, भाग है। जहाँ कहीं गुना दिखेगा वहाँ पर भाग कर देना है। गुना कह रहा है कि गुना है भाग, तथा भाग है माइनस, यानी भाग जहाँ दिखेगा वहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है। अब देखिए जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर 6, तो 6 लिख लिए, माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस। तो माइनस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस। कारण माइनस है प्लस, तो माइनस के जगह प्लस ले लिए, यानी यहाँ पर 9 हो गया। उसी प्रकार से देखिए प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस की जगह गुना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है दोस्तों गुना, तो गुना के जगह भाग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और भाग के जगह माइनस है, और क्या हो जाएगा दोस्तों 20। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 6 और प्लस का प्लस, यहाँ पर 9 गुना 8, अब भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई कटने वाला है, ये देखिए कौन कटने वाला है, 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 कर दिए, तो इधर हो जाएगा 6 प्लस 8 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 24 6 हो जाएगा 30, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि पेन को क्या लिखा है दोस्तों, यानी 700 क्या लिखा है, देखिए 55 लिखा है। उसी प्रकार से फॉक का क्या होगा। तो ये देखिए करना क्या दोस्तों, यहाँ पर पी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया दोस्तों एन हो गया। तो कैसे उसने लिखा है, यानी पी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। उसी ये देखिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पी के लिए उसने क्या लिखा है 5 लिखा है, ई के लिए उसने 5 लिखा है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ई के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो एन के लिए भी क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। तो उसी प्रकार से करा है कि इसका क्या होगा, एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए कि एफ ओ और
यहाँ पर देखिए हम लोग उल्टा लिख रहे थे कि ऐप यहाँ पर कर दीजिए, ओ कर दीजिए और जी कर दीजिए। देखिए उसका कैसे लिखा है दोस्तों, कितना घुमा कर दिया था। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए क्या किया है और कैसे किया है। ये देखिए यहाँ पर P के लिए क्या होता है दोस्तों 16 होता है, E के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है, N के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। तो अंक को ही जोड़ दिया है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे 14 है तो एक आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो एक नंबर में जैसे 5 सिंगल है तो ये तो 5 का 5 रह जाएगा, इसमें तो कोई जिसमें 2 अंक है उसी को जोड़ना है। जैसे देखिए 16 है तो 16 यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 7 दिया है दोस्तों, तो इसको कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो 5 लिखे थे यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी एक आप प्लस क्या दोस्तों 6 अंक को जोड़ देना। यानी ABCD में अभी आपको बताया जिसका जो स्थान है उसको पूरा जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से ऐप के लिए तो आप जानते हैं कितना होता है 6 होता है, O के लिए आपका 15 होता है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों O के लिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, G के लिए 7। तो देखिए 6 का तो 6 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें खाली जोड़ना है 1 और 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा और G के लिए 7 है, यानी 6 6 7। तो 6 6 7 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरना नहीं है। जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों M है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि M, उसके बाद A, उसके बाद हम लोगों के सामने T, उसके बाद H लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों E, उसके बाद हम लोगों के सामने M है, उसके बाद A लिखा है, T लिखा है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों C लिखा है और S लिखा है। देख रहे हैं मैथमेटिक्स लिखा है। बस उसके बाद इसका कोड क्या क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए N लिखा है। बस अभी आप समझ जाएंगे N, उसके बाद B, उसके बाद लिखा है दोस्तों U, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम हम इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। बड़ा बड़ा दे रहा है और वहां पर बहुत समय लग रहा है, इसीलिए आपको तरीका समझ लेना है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों F हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा और यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर U हो जाएगा। वहां पर कोड लिख दिया है। उसके बाद ये देखिए U, उसके बाद J, उसके बाद लिखा है दोस्तों D और क्या लिखा है T। तो उसी प्रकार से इंग्लिश का पूछा जा रहा था E, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों N, उसके बाद G, उसके बाद L, I, उसके बाद ये देखिए इसको भी थोड़ा इधर से लिखते हैं तभी हम लोगों का अटेगा, नहीं तो इतना बड़ा यहाँ पर अट भी नहीं करेगा। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए E, उसके बाद हम लोगों के सामने N, उसके बाद G, उसके बाद L, उसके बाद I, उसके बाद S और H। ये देखिए आपको घबराना नहीं दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे क्या है। देखिए M से यदि N पे जाएंगे दोस्तों तो या तो यहाँ पर क्या क्या है एक लेटर का वृद्धि क्या है, A से B पे जाएंगे एक लेटर का वृद्धि क्या है, T के बाद U, H के बाद I, किसमें तो ABCD में। ये देखिए M के बाद N, A के बाद B, T के बाद U, I के बाद J और C के बाद D, S के बाद T। तो यहाँ भी कर दीजिए, एक एक लेटर क्या करना है दोस्तों वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही एक लेटर ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो एप हो जाएगा, ई के बाद एप हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा। अरे करना कुछ नहीं, काहे नहीं आप समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब में +1 किए हैं, +1 आप इस तरीके से काहे कर रहे हैं। यहाँ पर +1 हो जाएगा, इसमें भी +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सब में +1। तो इतना सा आप कैसे नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कमेंट करने क्या बैठे, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो सब में वही कर रहे हैं कि +1, तो +1 और +1 कर देना है। इतना सा बात के लिए आप कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे। कह रहा है कि दूर का ढोल क्या कर रहा है दोस्तों, सुहाने लगते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि दूर का ढोल जो है सुहाने लगते हैं। तो कह रहा है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों दूर के ढोल क्या है, सुहाने हैं। तो ये एक मुहावरा दिया है, बस इसका अगर आपको याद नहीं है अर्थ तो फिर आप गलती कर देंगे। तो ये बात हमको आपको याद रखना है दोस्तों कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी कह रहा है मनुष्य के जीवन कभी भी
मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। ये बात सही हो जाएगा, आपके पास कितनो धन दौलत हो जाएगा फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है कि दूर के ढोल सुहाने होता है। इसका अर्थ वही है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात एकदम आपको याद रखना है, क्योंकि मुहावरा दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य अपनी खामियों की ही अधिक सादगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते हैं कि उनके पास श्रेष्ठ पक्ष पक्ष हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसा वहां पर इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है, बल्कि केवल एक सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, एक मुहावरा है हिंदी में। तो इसको याद रखना है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा में लिखा है कि मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक सादगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते हैं कि उनके पास श्रेष्ठ पक्ष हो सकते हैं। तो वहां पर श्रेष्ठ पक्ष के बारे में कोई अर्थ ही नहीं है, उसका अर्थ नहीं होगा। इसीलिए केवल एक सही। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, केवल एक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।